हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक केमिस्ट्री का चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले चैप्टर की बात करते हैं यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आखिर रासायनिक अपक्रियाएं होती क्या हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि वी टेक टू chemicals and mixes to each other and form a new complex compound are known as chemical equation और chemical reaction। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उसके बाद फिर ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्टेंट के द्वारा हम बनाते क्या है, प्रोडक्ट। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या है, भोजन का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद फिर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। और उसके बाद लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद मैग्नीशियम फीते का जलना। उसके बाद दही का बनना। फिर रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण क्या है, अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ स्टेट। उसके बाद कलर में चेंज होता है। उसके बाद फिर तापमान में परिवर्तन। फिर गैस का उत्सर्जन। और यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड यानी, और बनाया क्या हमने, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकाल दी। उसके बाद फिर ये दिया है जिंक और H2SO4 लिया, फिर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकाली। फिर रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो हम केमिकल इक्वेशन करते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या है, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। रासायनिक रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां तांबे जैसे ताप, दाब यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर और उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आखिर होते क्या हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा और घटा देते हैं, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। और इंग्लिश में इनको कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। आदि को तीर के निशान के द्वारा के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है, यानी कि एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना, संतुलित करने में क्या होता क्या है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जितने हम रिएक्टेंट की तरफ मॉलिक्यूल लेते हैं उतने ही हम प्रोडक्ट की तरफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस अपक्रिया या फिर संतुलित अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रिया के पहले अभिकारक यानी रिएक्टेंट और उसके पश्चात क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करने के बारे में दिखाया गया। सबसे पहले क्या इसमें इन्होंने लिया कि फिर आयरन लिया और साथ में क्या उसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया तो क्या बनवाया, Fe2O3 और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस निकाल दी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये रिएक्शन को क्या है, संतुलित रिएक्शन। देखिए एक इधर आयरन था, ये संतुलित रिएक्शन है नहीं। इसको संतुलित करने का तरीका क्या है कि अगर हम आयरन 2 ले लेते हैं, आयरन के 2 मॉलिक्यूल, और इधर हम बात करते हैं H2O जो दिया है, H2O की जगह पर हम अगर 3 मोल्स ले लेते हैं तब इस रिएक्शन को हम वायलेंस कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले थर्ड स्टेप की बात करते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित। अच्छा, ये आयरन लिया और साथ में 4 मोल्स ऑफ वाटर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद बनाया क्या, Fe3O4 इंटू प्लस H2। फिर स्टेप अगर 5 की बात की जाए तो अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं। अच्छा, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जब किसी भी आपकी रिएक्शन के नीचे देखो लिखा होता है जो कोई भी कंपाउंड लिखा होता है उसमें नीचे लिखा होता है एस। एस का मतलब होता है सॉलिड और
लिक्विड के लिए लिखा होता है L और गैस के लिखा होता है G और एक्वस जलीय विलयन के लिखा होता है AQ। जैसे 3Fe यानी ये है सॉलिड, यानी आयरन सॉलिड ही होता है और साथ में क्या प्लस H2O, ये है H2O यानी कि वाटर एज अ गैस के रूप में लिया, बल्कि होना चाहिए लिक्विड बट एज अ गैस के रूप में लिया और बनाया क्या Fe2O4 प्लस साथ में क्या हाइड्रोजन रिमूव हो गया। कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या हैं? संयोजन अपक्रिया यानी कि कंपोजिशन रिएक्शंस। इन अपक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी दो और दो से अधिक हम क्या करते हैं रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्टेंट से उतने हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कोयले का जलना क्या हुआ, कोयले यानी कार्बन लिया एज ए सॉलिड और साथ में क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया तो बन गया क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो एज ए धुएं के रूप में निकलता है। जल का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर 2 मोल्स यानी 4 मोल्स हैं, 2H2 यानी कि 4 मोल्स हमने लिया क्या हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो बनाया क्या हमने 2H2O एज अ लिक्विड फॉर्म। फिर उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यह होता है बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने को क्या करते हैं वाटर में अगर हम डाल देते हैं तो बनता क्या है CaOH का H यानी बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी का मतलब इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जिन अभिक्रियाओं में कंपाउंड यानी उत्पाद प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे कि प्राकृतिक गैस कौन सी होती है मेथेन, मेथेन को हमने क्या किया मेथेन को हमने जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन जब करवाई अभिक्रिया करवाई तो साथ में बना क्या कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर और ऊष्मा निकल गई। उसके बाद श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे ग्लूकोज लिया और साथ में क्या CO2 6O2 लिया और बनाया क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 6 मोल्स, उसके बाद एनर्जी रिमूव हो गई। उसके बाद फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन कंपोजिशन। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A लिया और A टूट के किसमें बना B और C में। विस्मीय योजन क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन द्वारा ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। अब यहाँ पर किया हमने क्या फेरस सल्फेट या फेरस सल्फेट यानी जो ग्रीन कलर का था और उसको हमने गर्म किया ऊष्मा दी तो बन गया क्या फेरस ऑक्साइड और साथ में यानी फेरिक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिमूव हो गई। जो कि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं ये भूरे रंग का भूरे ब्राउन कलर का ब्राउन एंड रेड कलर आता है। अगर फिर बात सी देखिए फेरस सल्फेट लिया उसके बाद अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट से अगर देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या निकला O2 गैस यानी CO2 गैस एज निकल जाती है। फिर वैद्युत वियोजन क्या होता है ऊष्मा द्वारा प्रवाहित कर देने वाला वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन क्या होता है यानी कि फोटोलिसिस, सनलाइट पड़ी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, यानी कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड को हमने एज सूर्य के प्रकाश दिया हमने और बनाया क्या 2 मोल्स ऑफ सिल्वर और साथ में क्या निकला क्लोरीन गैस। और फिर 2 AgBr लिया, AgBr के साथ अगर ट्रीट करवाते हैं वर्जेंस होती है सनलाइट की और बनाता क्या सिल्वर और साथ में ब्रोमीन निकल जाता है। इस सब क्रिया का उपयोग
साफ यानी स्वयं स्वायत्त फोटोग्राफी में होता है। ऊष्मा सोशियव क्रिया क्या होता है? इंडोथर्मिक। ऊष्मा सोशियव क्रिया में क्या होता है? इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए यानी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।